एक गांव में एक औरत जब भी अपने घर के लिए खाना बनाती तो वो एक बड़ी सी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर की बाहर वाली खिड़की पर रख देती थी ताकि कोई भूखा या जरूरतमंद आए तो उसे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से भी गुजरता था और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता था और रोटी लेकर ये कहते हुए आगे बढ़ जाता था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो लौटकर आपके पास वापस आता है। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वो औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वो बूढ़ा फकीर रोज आता, रोटी लेता और रोज वही शब्द बोलकर चला जाता कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास लौटकर आता है। उस फकीर के मुंह से रोज एक ही शब्द सुनकर वो औरत परेशान हो गई। उसने सोचा कि बूढ़ा कितना स्वार्थी है, मैं रोज इसके लिए रोटी बनाती हूँ लेकिन आज तक इसने धन्यवाद नहीं किया और रोज यही शब्द दोहराता रहता है, मुझे इसके कहने का मतलब ही समझ नहीं आता। उसने निश्चय किया कि वो उस बूढ़े से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने अगले दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया जिससे कि वो उसे खाए और मर जाए। जैसे ही वो औरत उस रोटी को खिड़की पे रखने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया और ये सोचने लगी कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और खिड़की पर रख दी। रोज की तरह फकीर आया, रोटी उठाई और अपने शब्द दोहराकर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वो औरत खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी जो काम की तलाश में दूर शहर गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की खबर नहीं मिली थी। वो रोज उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती थी। उसी शाम उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो अपने बेटे को दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। वो बहुत ही दुबला पतला हो गया था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, वो भूखा और कमजोर लग रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि आज तो चमत्कार हो गया कि वो वहां पर उसके सामने जीवित खड़ा है। जब मैं 1 मील दूर था तब भूख के मारे चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं मर जाता। पर तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा लेकिन उसने मुझे पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं ये तुझे दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है। माँ ने पूछा कि आखिर वो बूढ़ा कौन था तो बेटा बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो रोटी दे के जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और जो अच्छा करते हैं वो वापस लौट के आता है। ये सुनते ही माँ हैरान हो गई। वो सदमे में आ गई और सोचने लगी कि अगर उसने उस रोटी को आग में ना जलाया होता तो आज उसका ही पुत्र उसे खाकर मर जाता। अब उसे उस बूढ़े फकीर की ये बात समझ आई कि जो हम बुरा करते हैं वो हमारे साथ रहता है और जो हम अच्छा करते हैं वो वापस लौट कर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छाई करनी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, भले ही उस समय उस अच्छाई की सराहना ना की जा रही हो, तब भी अच्छाई करें और अच्छे कर्मों को बढ़ाने पर ध्यान दें।